हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एकलव्य मॉडल स्कूल कक्षा छठवीं प्रवेश परीक्षा की तैयारी में। पिछले वीडियो में हमने जो है एकलव्य मॉडल स्कूल की जो रीडिंग का मॉडल पेपर है उसमें जो है 1 से लेकर के ये 27 तक के प्रश्नों को जो है हल किया था। आज के इस वीडियो में जो है हम आगे 28 से लेकर के आगे 50 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि आपके एकलव्य स्कूल के जो पेपर होते हैं उसमें जो है 50 रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो है 27 तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद में ज़रूर देखें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है। तो चलिए अब जो है आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 28वां क्वेश्चन में क्या है, इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी माँ है। व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? ठीक है, तो व्यक्ति जो है किससे कह रहा है? महिला से कह रहा है। तो एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति जो है महिला से कह रहा है। महिला से क्या कहा भाई? देखो, महिला से बोला है कि तुम्हारी माँ के पति, इस महिला के माँ, ठीक है, इस महिला के माँ के पति, ठीक, तो इस महिला के माँ के पति क्या होगा? इस महिला का होगा पिता। होगा कि नहीं होगा? इस महिला का पिता होगा, ठीक है। अब इसके पति की बहन, ये पति की बहन है, तो ये महिला का पिता हुआ। ये पति जो है क्या हुआ? इस महिला का पिता हुआ। और इसकी बहन क्या होगी इस महिला का? तो इसकी बहन जो है, मतलब कि अपने पिताजी के बहन को क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। तो ये बहन होगी इसकी बुआ। क्या होगी? बुआ। बुआ है। व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? इस व्यक्ति का जो है इस महिला से क्या संबंध है, ये हमें बताना है, ठीक। तो व्यक्ति ने क्या बोला? व्यक्ति ने बोला कि महिला है इसकी माँ के पति, यानी कि इसके पिताजी, उसकी बहन यानी कि इसकी बुआ, मेरी माँ है, यानी कि जो ये जो लड़की है आपका, ये क्या होगी? इस व्यक्ति का माँ है, ठीक। तो इस महिला और व्यक्ति में क्या संबंध होगा? तो देखिए, ये जो महिला है, ठीक है, इसकी माँ यानी कि जो व्यक्ति है क्या होगा? इसका पुत्र होगा, ठीक है। व्यक्ति क्या होगा? इसका पुत्र हुआ। यानी कि ये जो महिला है, ये महिला जो है इसको क्या बोलती है? इसको बोलती है बुआ। और ये व्यक्ति क्या हुआ? ये व्यक्ति जो है उस बुआ, इसके बुआ का लड़का हुआ। तो ये महिला जो है इस व्यक्ति को क्या बोलेगा? तो महिला जो है इस व्यक्ति को भाई बोलेगा। व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? तो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध होगा? महिला का जो है ये भाई होगा। तो सही आंसर क्या आएगा? भाई। आया समझ में कैसे हुआ? देखिए, महिला के माँ के पिता यानी कि महिला का पति, ठीक है, यानी कि इस महिला का पिता हुआ। इसके पति की बहन यानी कि महिला का बुआ हुआ। और इसके बुआ का बेटा है। इसके बुआ का क्या है? बेटा है। इसके बुआ के बेटा को ये महिला क्या कहेगा? उसको भाई कहेगा। मतलब कि जो आपके बुआ का लड़का है उसको आप क्या कहोगे? उसको जो है आप भाई कहोगे। है समझ में? तो सही आंसर होगा भाई। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाई। अब देखिए 29वां क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। यहाँ पास 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से सही शब्द क्या है उसका जो है आपको पता लगाना है। तो पहला शब्द देखिए, यहाँ ओकेशन, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर ओकेशन, ये जो लिखाया हुआ है ये ओकेशन गलत है, क्योंकि इसमें एक सी और आएगा, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। आपको जो है स्पेलिंग्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ओकेशन, ओकेशन का मतलब होता है अवसर या समय, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं समर वाके, समर ओकेशन यानी कि गर्मी का समय, विंटर ओकेशन यानी कि गर्मी ठंडी का समय, ठीक है। तो ओकेशन का मतलब होता है अवसर या समय। ओके, तो ये जो ओकेशन लिखाया है ये आपका गलत स्पेलिंग है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर जो ओकेशन लिखाया है ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन का भी गलत है। सही आंसर होगा OCCASION, ठीक है। तो ये जो है आपको स्पेलिंग याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। यहाँ देखिए पहला वर्ड है, यहाँ लिखाया है फर्नीचर, लेकिन ये गलत लिखाया है। FURNITURE होना चाहिए था, यहाँ पास ER हो गया है, इसलिए ये गलत होगा, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पास है एग्जाम्पल, EXAMPLE होना चाहिए था, यहाँ पर PEL है, इसलिए ये भी होगा गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए मेडिसिन, MEDICINE, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पास मेडिसिन जो है ये सही लिखा हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर होगा।
तो आपको जो है स्पेलिंग्स कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है सैंपल, SAMPLE होता है सैंपल का, यहाँ भी सैंपल गलत लिखा है तो ये आपका गलत होगा। ओके, अब देखिए 31वां क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पास है पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है समांतर, जैसे कि ये दो लाइन है, ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है, यानी कि एक दूसरे को जो है कभी नहीं काटेंगे, इसको कहते हैं पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला है PARELLEL, ये आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो लिखा है पैरेलल, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो लिखा है ये भी गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये वाला PARELLEL, ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए 32वां क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाएं। यहाँ लिखाया है यंग, YOYUONG, ये गलत लिखाया है। YONUG, ये भी गलत है। YOUNG, ये बिल्कुल सही है। यंग मतलब होता है जवान, ठीक है। जो लोग यंग होते हैं, जवान होते हैं, उसे कहते हैं यंग, ठीक है। YUNG, ये भी गलत है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, 4 विकल्पों में से एक उसका चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करे। यहाँ पास हमें देख करके यहाँ पास ये जो खाली जगह है, यहाँ पास इन चारों में से कौन सी आएगा उसको हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास कैसे हो रहा है समझिए। यहाँ पास है आपका प्लस का चिन्ह है, ठीक है। क्या है, प्लस का चिन्ह है, यहाँ पास ऐसे धन वाला बना है। इसमें क्या हुआ, ये जो प्लस का चिन्ह है यहाँ पास, इसमें यहाँ से ऐसे लाइन आ गया और यहाँ से ऐसे लाइन आ गया, ठीक है। जैसे आपका प्लस का चिन्ह है, यहाँ पास एक गोला आ गया, यहाँ पास एक गोला आ गया, यहाँ एक गोला आ गया, यहाँ भी एक गोला आ गया, है समझ में। अब देखिए यहाँ पर दूसरा आकृति में यहाँ पास ऐसे बने हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पास ऐसे और ऐसे क्रॉस आ गया। फिर इसमें क्या हुआ, इसमें जो है कि जो ऐसे बना है, यहाँ पास गोला आ गया, यहाँ गोला आ गया। इसमें क्या हुआ, अगले बार में यहाँ गोला आ गया, यहाँ गोला, यहाँ गोला, यहाँ गोला, ठीक है। अब देखिए इस वाली आकृति में क्या हुआ, यहाँ पास आपका ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सेकेंड नंबर पे यहाँ क्रॉस आ गया, यहाँ क्रॉस आ गया, तो अगले बार में क्या होगा, यहाँ पास ऐसे है और यहाँ पास ऐसे है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है जो आकृति है इसके बाहर में गोला बन रहा है, तो इसके बाहर में भी यहाँ गोला बनेगा, यहाँ गोला बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ गोला बनेगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से कौन सी आकृति है, ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगा, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पास आपका क्या है, चतुर्भुज है, यहाँ भी चतुर्भुज, इसमें लाइन आ गया, यहाँ पास केवल लाइन बच गई, ठीक है। यानी कि इसमें जो है हम केवल इस लाइन को बस लिए हैं। इसमें देखिए इसमें आपका चतुर्भुज है, यहाँ भी चतुर्भुज है, यहाँ बीच में गोला है, तो इस खाली जगह पर क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ यहाँ क्या, नीचे में आपका त्रिभुज है, यहाँ पास भी ऐसे यहाँ त्रिभुज है, और यहाँ देखिए यहाँ पास जो त्रिभुज के अंदर में बना हुआ है इतना वाला भाग, इसको यहाँ पास लिया गया है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, जो आपका चतुर्भुज है इसके अंदर में जो भाग है इसको जो है यहाँ पास लिया गया है। तो यहाँ पास भी क्या करेंगे हम, ये जो चतुर्भुज है इसके अंदर में जो भाग है इसको लेंगे, तो यहाँ पास आएगा ऐसे आधा गोला, ठीक। तो देखिए इस प्रकार से कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए ये हमारा गलत होगा क्योंकि इसमें ये वाला हिस्सा को भी ले लिया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, इसमें जो है इस चतुर्भुज के केवल ये अंदर वाले भाग को ही लिया है, इतना भाग को, तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखिए 35वां क्वेश्चन पे, इसमें भी हमें आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाले आकृति का चयन करना है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पास है आपका त्रिभुज, यहाँ पास क्या है, त्रिभुज है, यहाँ पास एक लाइन आ गया और गोला, यहाँ पास केवल लाइन को लिया गया है और गोले को लिया गया है, यानी कि जो सेकंड नंबर पे बना है उसको जो है यहाँ पास लिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पास क्या है, इस आकृति में यहाँ पास ऐसे लाइन है, तो यहाँ पास क्या बना, यहाँ पास जो है आपका बना है ये केवल प्लस वाला चिन्ह, ठीक है। तो इसमें लिया गया है केवल प्लस वाले चिन्ह को। वैसे यहाँ देखिए यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आपका क्या है, चतुर्भुज है, नीचे में ऐसे है, यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास जो है केवल क्रॉस बना है, यहाँ पास क्या बना है, केवल क्रॉस बना है, तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास आएगा केवल क्रॉस वाला। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, देखिए पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा वाला हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर 36वां क्वेश्चन, वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है, ठीक है। इन चारों में से बाकी से कौन सा अलग है उसका हमें चयन करना है। पहला देखिए, पहला है कोकोडाइल। कोकोडाइल मतलब होता है मगरमच्छ, क्या होता है, मगरमच्छ, ठीक है। आपके एग्जाम में भी ये इंग्लिश में जो है पूछा गया था, बाकी हिंदी में भी पूछा जा सकता है। दूसरा है फ्रॉग। फ्रॉग मतलब होता है मेढक, क्या होता है, मेढक,
तीसरा है स्नैक, मतलब होता है सांप, ठीक है, और हेन मतलब होता है मुर्गी, ठीक। तो इन चारों में से अलग कौन सा है? देखिए, जो मगरमच्छ होती है ना, वो जो आपके चलती है, ठीक है, मगरमच्छ क्या होती है आपका, चलती है, ये आपका पानी में भी रहती है और ज़मीन में भी रहती है। फ्रॉग आपका पानी में रहता है, ज़मीन में रहता है, वैसे स्नैक भी कुछ कुछ पानी में रहते हैं, कुछ कुछ ज़मीन में रहते हैं, लेकिन आपका मुर्गी जो है वो केवल ज़मीन में रहता है और ये अलग है, ठीक है। तो सबसे भिन्न क्या होगा, इन चारों में से अलग होगा आपका मुर्गी, ठीक। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, हेन, यानी कि मुर्गी। अब देखिए 37वां क्वेश्चन, वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है, ठीक है। पहला है ऋग्वेद, क्या है ये है आपका ऋग्वेद, ठीक। दूसरा है यजुर्वेद, दूसरा क्या है, दूसरा है यजुर्वेद, ठीक है। तीसरा है सामवेद, और चौथा है आपका आयुर्वेद, क्या है, आयुर्वेद, ठीक। तो इन चारों में से अलग क्या है, तो ध्यान रखिए हमारे भारत में जो है 4 वेद हैं। कितने वेद हैं, 4 वेद। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा होता है अथर्ववेद, ठीक है। लेकिन इस चौथे ऑप्शन पे क्या दिया है, यहाँ पर दिया है हमें आयुर्वेद। तो ये जो आयुर्वेद है ये आपका वेद नहीं है, इसलिए ये चौथा ऑप्शन हमारा भिन्न होगा, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वह शब्द चुनिए जो बाकी से अलग है। पहला दिया है हेलमेट। हेलमेट क्या होता है, अब जानते होंगे, ये है आपका हेलमेट, ठीक है, देख रहे हो, ये क्या है, हेलमेट। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या कहते हैं, हम जो है हेलमेट पहनते हैं, ये आपका हेलमेट है। दूसरा होता है वेल। वेल क्या होती है, देखिए जब शादी होता है लड़की लोग का, ये देखिए ये वाला, तो ये जो लड़की पहनी हुई है ये पूरा ढका हुआ है, इसको कहते हैं वेल, ठीक है। तीसरा होती है टर्बन। टर्बन मतलब होता है पगड़ी। जो पगड़ी जो है आपके सिख ईसाई लोग पहनते हैं, जो पगड़ी आपके सिख पहनते हैं, ये वाला पगड़ी जो पूरा का पूरा जो है ढक रहता है सिर को, ये पगड़ी, इस पगड़ी को कहा जाता है टर्बन, ठीक है। और कैप तो आप जानते होंगे, टोपी, जो टोपी पहनते हैं सिंपल सा ये वाला टोपी, इसे कहते हैं कैप। तो देखिए इन चारों में से क्या अलग है, तो देखिए भाई ये जो हेलमेट है ये आपका सिर को पूरा का पूरा ढके रहता है, इसमें भी सिर जो है पूरा का पूरा ढका हुआ है, और इसमें भी सिर जो है पूरा का पूरा ढका हुआ है, जबकि इसमें जो है सिर पूरा का पूरा नहीं ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पास कैप जो है आपका अलग होगा। तो सही आंसर है हमारा कैप। अब देखिए 39वां क्वेश्चन में दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसकी संख्या जो है हमें ज्ञात करनी है, ओके। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वीडियो में, जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है वहाँ पास बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है कि कैसे त्रिभुजों की संख्या को गिनना है। यहाँ पास जो है मैं इसको जल्दी में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास सबसे पहले मैं गिनता हूँ ये वाले त्रिभुज को, यहाँ पास जो बना हुआ है आपका ये वाला, ठीक है, ये बाहर का त्रिभुज, ये जो है आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ऐसे और ऐसे। इसके अंदर में एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, ये कुल मिलाकर के बन जाते हैं कुल 3 त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद गिनता हूँ मैं ये वाले त्रिभुज को, ये जो अंदर में बना है आपका ये वाला त्रिभुज, ये, ठीक है। यहाँ पर से भी जो है आपके बनेंगे कुल 3 त्रिभुज, एक त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज, यानी कि कुल 3 त्रिभुज जो है यहाँ से बनेंगे, ठीक है। इतना बन गया। अब इसके आगे जो है ये वाला जो त्रिभुज बना हुआ है यहाँ से ऐसे, ठीक है, इसको जो है मैं गिनता हूँ, तो यहाँ से जो है आपका बन जाएगा, ये इस तरह से है, और ऐसे यहाँ से 1 2, यहाँ से बन जाएगा आपका 3 त्रिभुज, ठीक है। तो ये हो गए आपके 9 त्रिभुज। अब इसके बाद यहाँ से भी अगर हम लेंगे, यहाँ से ऐसे लेंगे इस तरह से, ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ से बन रहा है बीच में, और आपका ठीक। तो ये कितना हो गया, अभी हुआ है आपका 9 त्रिभुज। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम गिनते हैं तो ये वाला होगा आपका 10 त्रिभुज, ये 11, ये हो गया 12, ठीक है। अब इस सेट को गिनते हैं तो ये बन जाएगा 13, ये 14 और ये 15 त्रिभुज। तो कुल मिलाकर के इसमें कितने त्रिभुज हुए, तो इसमें जो है कुल मिलाकर के 15 त्रिभुज हुए। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 15 त्रिभुज। इसके बाद देखिए यहाँ पर 40वां क्वेश्चन है। चलिए इसमें जो है गिनते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लेंगे ये वाले त्रिभुज को, इतना वाले भाग को, ठीक है। यहाँ से जो है इस तरह की आकृति मिलेगी, इस तरह से, ये आपका 1, ये 2, यहाँ से बनेंगे 3 त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर से जो आपका ऐसे बना हुआ है, और ये ऐसे, ठीक है, ये आपका 1 नंबर का होगा, ये 2 नंबर का, यहाँ ये भी आपका इसी तरह से बनेगा आकृति, ठीक है, 1 और 2, यहाँ से बन जाएंगे 3 त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पास ना इस तरह से आकृति बनते हैं, यहाँ पास 3 3 त्रिभुज जो है बनते जाते हैं। अब देखिए
इसके बाद हम लेंगे इस वाले त्रिभुज को, यहाँ से लिए और ये यहाँ से लेंगे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पास ये वाला और ये वाला से बनेगा आपका त्रिभुज इस तरह से, ये त्रिभुज हो गया, 1 और 2 बनेगा यहाँ से बनेंगे आपके 3 त्रिभुज। इसके बाद हम लेंगे यहाँ से इस वाले कोने से, ये यहाँ से ऐसे, इसमें भी देखिए ये वाला एक हिस्सा, ये वाला एक हिस्सा, यहाँ से 2 हिस्सा आ गए, तो यहाँ से बन जाएंगे आपके ये ऐसे और ऐसे 1 और 2, तो यहाँ से बनेंगे आपके 3 त्रिभुज, ठीक है। कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये हो गया 12 त्रिभुज। एक आपका यहाँ पास जो छोटा त्रिभुज बना हुआ है ये वाला, यहाँ पास ये छोटा वाला त्रिभुज जो है आपका बचा हुआ था, ये हो जाएगा आपका 12 के बाद 13 नंबर का त्रिभुज, और एक त्रिभुज जो है आपका ये बाहर का बचा हुआ है ये वाला, ये हो जाएगा आपका 14 नंबर का त्रिभुज। तो इसमें जो है कुल 14 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 14 त्रिभुज, ठीक है। ये आपको यहाँ पास समझ में नहीं आएगा, जो इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है वहाँ पास जो है इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है, ठीक है। अब देखिए 41वां क्वेश्चन, प्रश्न में एक शब्द है जिसके 4 उत्तर विकल्प हैं, वह शब्द चुनेंगे जो प्रश्न शब्द का आवश्यक भाग है, ठीक है। तो कौन सा जो है, यहाँ पास एक शब्द जो है दिया गया है ये वाला शब्द, ठीक है। तो इस शब्द का इन चारों में से कौन सा आवश्यक भाग है उसको जो है हमें चुनना है। देखिए यहाँ दिया है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई, क्या होता है, कटाई, हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई, ठीक है। तो कटाई जो है इन चारों में से किससे संबंधित है उसका जो है हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन है एटम, इसका मतलब होता है आपका शरद ऋतु, जो शीत का समय होता है ऋतु उसको कहते हैं शरद ऋतु, ठीक है। तो क्या कटाई का संबंध शरद ऋतु से है। दूसरा ऑप्शन है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मतलब जानते हो ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर होते हैं ना गाँव में देखे होगे ट्रैक्टर, वही ट्रैक्टर। यहाँ है स्टॉक पिल्स, स्टॉक पिल्स मतलब होता है इकट्ठा करना या भंडारण करना, इकट्ठा करना, ठीक है। चौथा होती है क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है फसल, ठीक। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कटाई का संबंध किससे होगा। क्या कटाई का संबंध शरद ऋतु से होगा, नहीं होगा। कटाई का संबंध ट्रैक्टर से होगा, नहीं होगा। कटाई का संबंध इकट्ठा करने से होगा, नहीं होगा। कटाई का संबंध किससे होगा, फसल से होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्रॉप, यानी कि फसल। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न में एक शब्द है जिसके 4 उत्तर विकल्प हैं, वह शब्द चुनेंगे जो प्रश्न शब्द का आवश्यक भाग है। यहाँ पर दिया है डेसर्ट, डेसर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, क्या होता है, रेगिस्तान को कहते हैं डेसर्ट, ठीक है। ये आपके एग्जाम में जो है ऐसे इंग्लिश में ही पूछा गया था, इसलिए मैं भी यहाँ पास इंग्लिश में ही दिया हूँ। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है कैक्टस, कैक्टस मतलब क्या होता है, रेगिस्तान में जो इस तरह के पौधे उगते हैं इस पौधे को कहा जाता है कैक्टस, है समझ में, इस पौधे को कहते हैं कैक्टस, ये है आपका कैक्टस, ठीक। दूसरा है ओएसिस, ओएसिस मतलब क्या होता है, रेगिस्तान में जो है कुछ एरिया होती हैं जहाँ पास पेड़ पौधे होते हैं और पानी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। रेगिस्तान में इस तरह की जो जगह होती है ना उसे कहते हैं ओसिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और पानी भी है, इस जगह को क्या कहेंगे हम, ओएसिस कहेंगे, ठीक है। रेड मतलब होता है शुष्क, रेड मतलब क्या होता है, शुष्क, जैसे गर्मी के समय जो शुष्क लगता है आपको, जो सुस्ती लगता है, उस तरह की जो मौसम होती है उसको कहते हैं शुष्क कहते हैं, ठीक है। फ्लैट मतलब होती है एकदम समतल बराबर, जैसे कि यहाँ पास से अगर मैं केवल इतना जगह को लूँ तो ये क्या है आपका एक फ्लैट जगह है, एकदम सीधा साधा है। लेकिन रेगिस्तान में क्या होती है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ भी होती हैं, ऐसे फ्लैट नहीं होती। फ्लैट मतलब होता है समतल, जो एकदम से एकदम सीधा हो, ठीक है। तो बताइए रेगिस्तान का संबंध इन चारों में से किससे अच्छे से है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कैक्टस, तो जरूरी नहीं है कि हर रेगिस्तान में जो है आपको एक कैक्टस मिले, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत आंसर। दूसरा है ओसिस, तो जरूरी नहीं है कि रेगिस्तान में आपको, हर रेगिस्तान में जो है आपको ऐसे पेड़ पौधे मिले और ऐसे पानी मिल जाए, इसलिए ये ऑप्शन भी होगा आपका गलत। तीसरा ऑप्शन है एराइड, एराइड मतलब होता है शुष्क, तो हर रेगिस्तान में जो मौसम होती है वहाँ का शुष्क ही होती है, वहाँ आपको गर्मी ही लगेगा। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी एराइड, ओके, ये आपका सही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन है फ्लैट, यानी कि रेगिस्तान जो है वो समतल होती है, तो ये आंसर होगा गलत, क्योंकि रेगिस्तान जो है समतल नहीं होती, वो ऊबड़ खाबड़ भी होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। हमें क्या करना है, यहाँ पास दिया है हमें प्रश्न चित्र और इस साइड में दिया है हमें उत्तर चित्र। हमें इन 4 उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना है जो बिल्कुल इस प्रश्न चित्र के समान है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम ये प्रश्न चित्र के एक साइड से देखना स्टार्ट करेंगे कि कौन सी आकृति इस प्रश्न चित्र के समान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके आँख को। पहला ऑप्शन देखिए कि इसमें दोनों दोनों आँख हैं। हाँ, इसमें दोनों के दोनों आँख मौजूद हैं। अब दोनों आँख चेक कर लिए। अब इसके मुंह को चेक करते हैं कि इसके मुंह के पास 2 लाइन है। हाँ है, मतलब ये सही आंसर हो सकता है। फिर भी हम बाकी ऑप्शनों को भी चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर देखिए इसका एक आँख नहीं है, इसलिए हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दोनों के दोनों आँख हैं लेकिन इसके मुंह के पास में केवल एक लाइन है, इसलिए ये भी होगा गलत। चौथा ऑप्शन देखिए, इसका गोला ही जो है आपका गलत बना हुआ है, इसलिए ये गलत होगा। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है या सम्मिलित है। हमें क्या करना है, ये जो है आपका प्रश्न चित्र है। हमें इन चारों उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करना है जिसमें यह प्रश्न चित्र छुपा हुआ है, लुका करके बैठा है। तो हम क्या करेंगे, इसको खोलने के लिए जो है हम ना इन चारों आकृति में इस प्रश्न चित्र को बना करके देखेंगे और जिस भी इस उत्तर आकृति में ये प्रश्न चित्र जो है बन जाएगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं बना करके। इस पहले ऑप्शन में देखिए क्या ये प्रश्न चित्र इसमें बन पा रहा है, तो देखिए इसमें जो है ये नहीं बन पा रहा, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पास ये ऐसे है, यहाँ पास ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे बन जाएगा, यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये जो आकृति है ये आपका यहाँ पास बन पा रहा है, मतलब कि आपका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर भी हम बाकी ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, क्या इसमें ये प्रश्न चित्र बन पाएगा, तो नहीं बन पाएगा, इसलिए ये भी होगा आपका गलत आंसर। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें भी आपका प्रश्न चित्र नहीं बन पाएगा, इसलिए ये भी होगा आपका गलत। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न चित्र में ज्यामितीय चित्र यानी कि वर्ग, वृत्त या त्रिभुज के एक भाग को दर्शाया गया है। दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ABCD से चिन्हित दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र में ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो है एक ज्यामितीय चित्र का आधा भाग बना हुआ है। ज्यामितीय चित्र का मतलब होता है वर्ग होगा या तो फिर हो, या तो वो वृत्त होगा। वर्ग मतलब कि जिसके चारों भुजाएं जो है ऐसे समान हो, एक समान, वो होती है वर्ग। वृत्त मतलब कि जो ऐसे गोला बना हो वो होती है वृत्त, और त्रिभुज मतलब होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पास जो है इन चारों आकृति में से, इन तीनों आकृति में से कोई भी आकृति होगा। ठीक है, उसका एक भाग जो है दिया हुआ है, और यहाँ पास इन चारों आकृति में से कौन सा भाग जो है इस ज्यामितीय चित्र को पूरा करेगा वो हमें खोजना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए जो है हम ये जो आकृति बना हुआ है, ठीक है, ये जो बना हुआ है आकृति, जो खाली भाग है यहाँ पर जो है ना हम एक आकृति बना करके देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर खाली भाग है बीच वाला, तो यहाँ पास जो है हम ऐसे लाल रंग में यहाँ से बना करके जो है देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पास ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका ऐसे आ जाएगा। इसको कंप्लीट करने पर जो है आपको ये जो लाल रंग में जो आकृति बन रहा है, ठीक है, इसको भरने पर क्या हुआ, ये जो लाल रंग पे जो आकृति बन रहा है इसी प्रकार की आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस आकृति को पूरा करेगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है क्योंकि क्या है, इसमें चौड़ा है ये नीचे वाला। दूसरा देखिए इसमें भी ये चौड़ा है इसलिए गलत होगा। तीसरा देखिए ये आपका त्रिभुज के जैसे है जबकि ये त्रिभुज के जैसे नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, यही जो है यहाँ पास आएगा और इस ज्यामितीय आकृति को पूरा करेगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है। इसमें क्या है, इसका एक भाग जो है लुप्त है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र में से उस पर गौर करें तथा उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। हमें क्या करना है, इन चारों उत्तर ऑप्शन में से
उस चित्र को खोलना है जिसको बिना किसी परिवर्तन किए अगर यहाँ पास हम उसको रखेंगे तो इस आकृति को जो है वो पूरा कर देगा। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा, आपको बहुत ही बारीकी से देखना है, उसके बाद ही हल करना है। तो सबसे पहले जो है मैं इसको बना करके जो है देख लेता हूँ, जैसे यहाँ बना हुआ है उसके हिसाब से। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और बीच में से एक लाइन रहेगा। ठीक है, तो जो आकृति इस प्रकार से बना है, ये जो लाल रंग में बना हुआ है, इसी प्रकार की आकृति जो है यहाँ पास आएगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यही जो है यहाँ पास आएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पास एक लाइन नहीं है, इसलिए ये होगा गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए इसमें भी यहाँ पास एक लाइन नहीं है, इसलिए ये भी होगा गलत। चौथा ऑप्शन भी गलत है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इन 4 उत्तर चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक अन्य चित्र से भिन्न है, भिन्न का चयन करें। तो देखिए इसमें से जो 3 आकृति होंगे वो किसी न किसी समान से एक दूसरे के समान होंगे और एक जो है भिन्न है। तो देखिए भाई पहली आकृति में क्या है, ऐसे गोला बना है, यहाँ किनारे में लाइन है, यहाँ किनारे में लाइन है। दूसरा आकृति देखिए ऐसे गोला है, इसके बीच में 2 लाइन है। इसमें देखिए किनारे में एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है। इसमें भी देखिए इसके किनारे में एक लाइन है, यहाँ लाइन है। तो इन 3 आकृति में क्या है, इसके किनारे किनारे में लाइन है ना, जबकि इसमें क्या है, इसके बीचों बीच में लाइन है। इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर 2 की आकृति ये भिन्न आकृति होगा। आया समझ में? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 48वां क्वेश्चन, प्रश्न चित्र में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए एक जगह छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। हमें क्या करना है, इन 3 चित्रों को देखना है कि ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इसके हिसाब से इस खाली जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगा और इस श्रेणी क्रम को जो है पूरा करेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है समझिए। मैं इसमें ये वाले हिस्से को लेता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पास बना है आपका त्रिभुज, ये क्या हुआ, इस आकृति में घूम करके यहाँ पास आ गया है समझ में। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ से घूम करके ये नीचे में आ गया। तो अब क्या होगा, ये जो त्रिभुज है घूम करके आपका यहाँ पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पास जो आपका आकृति बनेगा यहाँ पास वो कैसे होगा, यहाँ पास बनेगा आपका त्रिभुज वाला हिस्सा। ठीक है, त्रिभुज के आगे क्या है आपका, ऐसे क्रॉस है, यहाँ बनेगा क्रॉस वाला हिस्सा। क्रॉस के आगे गोला है, यहाँ बनेगा गोला वाला हिस्सा, और यहाँ बनेगा आपका धन वाला हिस्सा। तो देखिए इस प्रकार से जो आकृति होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, इसलिए होगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पास आपका गुणा का चिन्ह है, यहाँ पास गोला है, यहाँ पर धन का चिन्ह है, यानी कि ये बिल्कुल सही आंसर होगा। यही आकृति जो है यहाँ पास आएगा और इस श्रेणी क्रम को पूरा करेगा। आया समझ में? तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, इसलिए ये भी होगा गलत। इसमें भी देखिए यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, इसलिए ये भी होगा गलत। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ देखिए 49वां क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र है। प्रश्न सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पास आपका 2 प्रश्न सेट है, ये दोनों, ये आपका एक सेट हो गया, ये आपका एक सेट हो गया। इसमें क्या है, जो आपका पहली आकृति है और जो दूसरी आकृति है, ठीक है, तो पहली आकृति से कुछ परिवर्तन हो करके आपका दूसरी आकृति बनी है। ठीक इसी तरह से इस तीसरी आकृति से भी चौथी आकृति बनेगा। ठीक है, तो हमें जो है पता लगाना है कि इस खाली जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगा। जैसे कि समझिए आपका पहली आकृति है ये, इसमें क्या है, इसमें ऊपर में है गोला, लेकिन गोला कैसे छोटा है, नीचे में है त्रिभुज। ठीक है, इस दूसरी आकृति में क्या हुआ, इससे जो है परिवर्तन हो करके जो गोला छोटा था वो गोला बन गया है यहाँ पास बड़ा गोला, और जो त्रिभुज बड़ा था वो त्रिभुज बन गया यहाँ पास छोटा त्रिभुज। ठीक है, ऐसा समझ में क्या हुआ, जो गोला था वो बन गया है बड़ा, और जो बड़ा त्रिभुज था वो बन गया है छोटा। यानी कि ऊपर का जो बड़ा है, जो छोटा है वो बना है बड़ा, और नीचे का जो बड़ा है वो बना है छोटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पास क्या है, ऊपर में है चतुर्भुज, ये क्या है छोटा है, तो यहाँ पास बन जाएगा ये बड़ा चतुर्भुज। नीचे में क्या है त्रिभुज है, ये बड़ा है, यहाँ बन जाएगा ये छोटा त्रिभुज। इस तरह से
तो देखिए भाई इस प्रकार से कौन सी आकृति है। पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर चतुर्भुज बड़ा है और त्रिभुज छोटा है। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर त्रिभुज छोटा है चतुर्भुज बड़ा है, लेकिन ये क्या है आपका उल्टा हो गया है, इसलिए ये भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखिए ये दोनों जो है बराबर हैं, इसलिए गलत होगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। देखिए 50वां क्वेश्चन, बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, ये आपका बाईं ओर होता है, ठीक है, और ये आपका दाईं ओर होता है। जो आपका बायां हाथ होता है वो आपका बाईं ओर होता है, जो आपका दायां हाथ होता है वो आपका दाईं ओर होता है। तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें। यहाँ पर से जो एक्स वाई है ये वाला, ये है आपका दर्पण, ठीक है, यहाँ पर से लिखा हुआ है, इसके सामने में है दर्पण। इसका दर्पण प्रतिबिंब इन चारों में से किस प्रकार से बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है। जिसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इन एक एक का जो है दर्पण प्रतिबिंब बना लेंगे। देखिए एफ का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा आपका इस तरह से, ए का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा आपका इस तरह से, और एन जो है इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखिए जो दर्पण प्रतिबिंब बन गया, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है उसका जब प्रतिबिंब बनता है ना, तो जो आपके दायां साइड पर है, जैसे कि यहाँ पर एन जो है दायां में है, एफ जो है बायां में है, ये उल्टा हो जाता है। अब एन जो है आपके आ जाएगा दायां साइड पे, यानी कि एन जो है आपका पहले आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा एन, फिर ए है, यहाँ बनेगा ए, फिर आपका एफ है, एफ बनेगा इस तरह से। देखिए जो इस तरह से जो आकृति होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो इन चारों में देखिए सही आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन देखिए ये गलत है, दूसरा ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यही जो है हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा कागज के टुकड़े के तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र से चुने। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एक कागज है, इसको बीच से यहाँ से जो है इसको मोड़ा गया, यहाँ से क्या किया गया, इसको मोड़ा गया इस साइड पे। ऐसे मोड़ने के बाद जो है इस कागज को फिर से यहाँ पर से जो है इसको वापस मोड़ा गया ऐसे बीच से, ठीक है। इसको क्या किया गया, बीच से इधर मोड़ा गया, ऐसे मोड़ने के बाद जो इसको यहाँ पर जो है ऐसे काट दिया गया, ठीक है। अब फिर से जब इसको हम खोलेंगे वापस, तो इन चारों आकृति में से किस प्रकार बनेगा उसका जो है हमें पता लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको जब खोलेंगे हम, ठीक है, अब जब ऐसे यहाँ पर इसको काट दिए, अब जब इसको वापस खोलेंगे तो क्या करेंगे हम, इसको आखिरी बार कहाँ से मोड़े थे, यहाँ से मोड़े थे, तो ये जो यहाँ से मोड़े हैं ना, यहाँ पास, ये यहाँ पास मोड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें दर्पण की कल्पना करना है और इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड पे बनाना है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब इस साइड पे कैसे बनेगा, तो ये आपका पहले तो यहाँ पास जो है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जितना दूरी पर ये गोला बना है उतनी ही दूरी पर नीचे साइड में भी यहाँ पर गोला बन जाएगा ऐसे, ठीक। इसका दर्पण प्रतिबिंब जो है इस तरह से बनेगा, ये पूरा का पूरा ये, ठीक है। तो जब इसको पहली बार खोलेंगे तब हमें इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। अब यहाँ से इसको खोलेंगे इस साइड पे, ठीक है। तो जब इसको इस साइड पे खोलेंगे, क्योंकि ये अभी जो है खोले हैं तो केवल इतना वाला भाग जो है हमारा खुल गया, अब इसको खोल के हमें पूरा कागज लेकर के आना है। जब इसको इस साइड पे खोलेंगे तो ये यहाँ पास ये जो जगह है, यहाँ पर जो है अब हम दर्पण की कल्पना करेंगे, यहाँ पास है समझ में, यहाँ पर जो है अब हम दर्पण की कल्पना करेंगे। और जब यहाँ पास हम दर्पण की कल्पना करेंगे तो क्या होगा, इस साइड पे ये जो आपका ग्रीन वाला दिख रहा है, इस साइड पे जो प्रतिबिंब बना है इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बनेगा। तो देखिए भाई यहाँ पास गोला जो है इस लाइन से जितना दूरी पे बना हुआ है, इस साइड पे गोला जो है उतने दूरी पे ऐसे बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जो गोला इस लाइन से जितना दूरी पे बना है, इस साइड पे गोला जो है उतना दूरी पे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पास जो गोला दिख रहा है ना, गोला गोला, इसी तरह की आकृति जो है हमें 4 गोले प्राप्त होंगे। तो देखिए भाई इस प्रकार से अगर मैं बना दूँ इसको यहाँ कागज पे ऐसे, तो यहाँ पास एक गोला रहेगा, यहाँ एक गोला, यहाँ एक गोला, यहाँ एक गोला, इस तरह की जो है हमें आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए इन चारों में से इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला ऑप्शन देखिए ये बिल्कुल सही है, यही हमारा सही आंसर होगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर चित्र में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हमें, ये आपका प्रश्न चित्र है और ये आपका उत्तर चित्र है, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पास कुछ टुकड़े दिए गए हैं, तो हमें जो है इन चारों आकृति में से उस टुकड़े को, मतलब उस चित्र को जो है खोजना है जिसमें इन टुकड़ों की सहायता से जिसको जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम इन टुकड़ों को जो है नंबर दे देंगे और खोजेंगे कि इन चारों के चारों आकृति में ऐसा कौन सी आकृति है जिसमें कि
ये टुकड़े जो है मौजूद हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले इन टुकड़ों को हम नंबर दे देते हैं। इसको दे दिया मैंने पहला नंबर, इसको दे दिया दूसरा नंबर, इसको दे दिया तीसरा नंबर। अब इन टुकड़ों को जो है ना हम इसमें खोजेंगे, और जिसमें सारे के सारे टुकड़े मौजूद होंगे वह आकृति जो है इन टुकड़ों की सहायता से बनाया जा सकता है। चलिए खोजते हैं। पहला ऑप्शन में देखिए, इसमें क्या आपका पहला नंबर की टुकड़ा मौजूद है। ये है आपका पहला नंबर का टुकड़ा। तो देखिए इसमें आपका पहला नंबर का ये जो टुकड़ा है इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ये होगा गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, क्या इसमें पहला नंबर का टुकड़ा मौजूद है। तो देखिए अगर मैं इतना हिस्से को लेता हूँ, ये वाले हिस्सा को, ठीक है, तो देखिए इसमें ये आपका पहला नंबर का टुकड़ा मौजूद है। ठीक है, अब मैं इस दूसरे नंबर के आकृति को जो है खोजता हूँ। तो देखिए क्या इसमें ये दूसरे नंबर का टुकड़ा मौजूद है। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसमें कोई टुकड़ा मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में यहाँ पर ऐसे गोला बन गया है, इसलिए आपका ये दूसरे नंबर का टुकड़ा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए जो तीसरी आकृति है इसमें आपका पहला नंबर का टुकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें आपका ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया आपका पहला नंबर का टुकड़ा। ठीक है, अब ये वाले जो हिस्सा है आपका ये वाला, ये हो गया आपका दूसरे नंबर का टुकड़ा हुआ। और इसके बाद देखिए ये वाली जो आपका आकृति है, ये वाली, ये ऐसे, ये है आपका तीसरा नंबर का टुकड़ा। ये आपका पहला टुकड़ा, ये आपका पहला नंबर का टुकड़ा, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरे नंबर का टुकड़ा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 है समझ में। तो इस तरह से जो है हम सही उत्तर का चयन करेंगे। अब देखिए, तो रीजनिंग के इस वीडियो में बस इतना ही। जो एकलव्य स्कूल की परीक्षा होती है उसमें रीजनिंग से जो है 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है एक एक नंबर का होता है, यानी कि कुल प्रश्न जो है 50 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, इस रीजनिंग के प्रश्न में जो है कुल 18 से 20 टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, और सारे के सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको जो है सारे टॉपिकों के कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसका प्ले लिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप सारे टॉपिकों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए, उसका उत्तर मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो आज के रीजनिंग वाले इस मॉडल पेपर में बस इतना ही। आगे जो है अब हम गणित का मॉडल पेपर जो है आगे हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।